गुण स्वर संधि या नहीं, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि, मैम 3 चीज पढ़ी थी। ठीक, तो एक बार आप ऐसे ही बताइए हमें। कौन बताएगा? अभय कुमार। अभय हैं? पीयूष यादव, पीयूष, मानसिका, मानसी, अमृता पाटिल, नहीं हो रहा है। अमृता, हाँ अमृता, ये बताइए जो दीर्घ संधि गुण संधि हमने पढ़ाया था उसमें क्या बताया था? एक बार आप बताइए, तब आगे बढ़े। क्या आपको समझ में आ गया आप लोगों को? मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ देवांश। मैम दीर्घ संधि की यानी कि मैम जैसे मैम कोई अ और आ मिलाकर, या फिर आ धन आ मिलाकर, या फिर आ या आ मिलाकर मैम वो सब मिलकर आ बनता है। अच्छा, हाँ एक एक करके आप लोग बताइए कि किसे हम कहते हैं। मैम दीर्घ संधि में मैम हमने ये पढ़ा था मैम जब किसी मैम मतलब स्वर के सामने जब समान स्वर आता है तो मैम दीर्घ संधि। नो मैम जैसे अधन आपके बाद जो बड़ा आता है आ बोलते हैं, आ। मैम जब किसी मैम जब 2 समान स्वरों का मेल होता है तो मैम उसी का दीर्घ आता है। उसका दीर्घ आता है ना। जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अ और आ अगर आता है, या आ या आ और अ, या और आता है तो सब मिला करके किसमें परिवर्तन हो जाता है? आ में। तो यानी दीर्घ स्वर संधि क्या है? जब समान स्वरों का मेल होता है। हाँ बताइए, क्या हो रहा है? मैम निष्ठा का माइक ऑन है। मैम निष्ठा से मैम उसका माइक ऑन है। मैम सबको बात सेल्फ म्यूट प्लीज, वीडियो सर। और किसी को डिस्टर्ब ना करिए अगर आप नहीं पढ़ रहे तो। अब हो गया, चलिए बताइए। तो अब समझ में आया कि समान स्वरों का जब मेल होता है तो वहाँ पे बड़े की मात्रा के में विकार उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे हम उसको कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ये तो हमने जान लिया। अब गुण स्वर संधि कौन बताएगा कि क्या होता है? तनु हाँ बताइए, गुण स्वर संधि में अगर कोई विकार उत्पन्न होता है तो किस तरह का, कौन से वर्णों के मेल से कौन सा अक्षर बनता है? मैम जब जैसे कि अ है और मैम बड़ा अ है और मैम बड़ा आ है और छोटा अ है। हाँ, और उसके आगे अगर बढ़ती है तो ए बन जाता है। ए बन जाता है। और क्या क्या वर्ण मिलते हैं तो कुछ और विकार उत्पन्न होता है आगे? ये तो पहला हो गया, ये तो पहला हो गया कि यदि अ या आ के बाद ई आए या बड़ी ई आए तो ए में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा क्या है? अगर वन बाय वन जब बड़ा हुआ है तो ओ बन जाता है। और तीसरा क्या है इसमें? छोटा या बड़ा हाँ बताइए, छोटा अ या आ के बाद यदि री आए तो किसमें परिवर्तन हो जाता है? अर में परिवर्तन हो जाता है। किसमें? अर में। और ध्यान रहे कि जब अर लिखेंगे तो र में हलंत लगाएंगे आप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि क्या होता है? यानी हम जान गए कि सबसे पहले हमने जाना कि
फिर उसके बाद से जाना कि संधि के भेद कितने होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि स्वर संधि क्या है और स्वर संधि के कितने भेद है। और उन भेदों में हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिया, गुण स्वर संधि पढ़ लिया। यहाँ तक तो आपको समझ में सारी चीजें आ गई हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, कल हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी और बहुत अच्छे ढंग से अभी उसको समझा नहीं था। तो आज हम समझेंगे कि वृद्धि स्वर संधि क्या होता है। ठीक है, इसके पहले मैं जानना चाहूंगी किसी और को पता है क्या कि वृद्धि स्वर संधि होता है? साउंड क्लियर किया है। अब आ रहा है? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। यस मैम। चलिए, अब आ रही है? अब हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, तो देखिए अब हाँ आ रही है? यस मैम। ओके, Yes, तो ma'am. अब आज हम जानेंगे कि वृद्धि स्वर संधि क्या होता है। अच्छा, इसके पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको पता है कि वृद्धि स्वर संधि क्या होता है? कोई बताएगा? हाँ, बताइए क्या होता है। बताइए एक बार कि क्या होता है। कोई बताए? कोई एक बोलेगा। हाँ, बोलिए। मैम यदि अ के सामने हाँ ए हाँ आ जाए हाँ, तो वो बन जाता है। यदि और या आ या के बाद क्या है तो ए या ए के बाद ए या ए आता है तो क्या होता है? ए आता है तो क्या बन जाता है? ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ए हो जाता है ना? अब समझ में आया कि वृद्धि स्वर संधि क्या कहते हैं। यदि और या आ के बाद ए या ए आता है तो क्या हो जाता है? उसमें विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, वो ए में बदल जाता है। हमने कल एक उदाहरण भी दिया था आपको, एक धन एक। ठीक है, अब देखिए ये क है, इसका मतलब कि हमने जाना कि अ है, फिर क्या मिला हमें इसमें? ए मिल गया। तो इन दोनों को मिला करके हमें क्या हो गया? ए हो गया। ए मिलकर हो गया ए। उसके बाद से एक और एक मिलकर के क्या हो गया? एक है। अब समझ में आया कि किस प्रकार से वर्णों के मिलन से विकार उत्पन्न होता है। और हम उन सब में सबसे पहले यही ध्यान रखेंगे कि कभी भी संधि को पढ़ने के लिए संधि का जो नियम होता है उसको हमेशा याद रखेंगे। जो फॉर्मूला है वर्णों को, किस वर्णों के मेल से कौन सा विकार उत्पन्न होता है, उसको हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। जब हम ध्यान में रखेंगे तो हमें कभी भी भूलेगा नहीं कि कौन से शब्दों से क्या बनता है। अब एक देखिए, सदा धन ए। ठीक है, अब इसके पहले हमें बताया था ना अ या आ के बाद ए या ए आएगा। ठीक है, अब सदा, जब आ बोल दा बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं ना, जब दा का उच्चारण कर रहे हैं तो आ का उच्चारण हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे आ होगा और ये ए तो है ही हमारे पास, तो ये दोनों मिला करके क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो सदा का मिला, सदा धन ए बराबर सदैव। क्या होता है? सदैव। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एक बार बोलिए कि हाँ मैम, आ रहे हैं आप लोगों को? आ रहे हैं? वेरी गुड। अब एक हमारे पास एक शब्द होगा, एक शब्द हमारे पास, मान लीजिए हमने लिखा मटैक्य।
मदैक्य। ठीक है, अभी तक तो हमने अ के बाद ए और आ के बाद ए का दिखाया। अब हम देखते हैं मतैक्य। अब ये हमारा शब्द है मतैक्य। ठीक है, अब हम इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? मत मत धन ऐक्य। क्या करेंगे? ऐक्य। अब आप देखिए इसमें त का जब हम उच्चारण करते हैं, म्यूट योरसेल्फ प्लीज, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। क्लास क्लास ऐसे डिस्टर्ब क्लास को मत करिए। ठीक है, जब हम म त बोलते हैं तो अ का उच्चारण होता है और ये हमारे पास क्या है? ए है। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? ए बनता है। तो यानी मत धन ऐक्य यानी मतैक्य। अब समझ में आया कि किस तरह से कौन सा वर्ण कहाँ पे मिलता है, तो किस तरह का परिवर्तन होता है। अच्छा, अब इतना जितना हम लोगों ने पढ़ा है, क्या उसमें से कोई ऐसी चीज है जो आपको लगा कि नहीं इस पे एक बार और पढ़ना चाहिए, समझ नहीं पाए, ऐसा कुछ है? सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है? आ रही है? यस मैम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? यस मैम। क्या दिक्कत है? नो मैम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यड़ संधि। क्या पढ़ेंगे? यड़ संधि। ठीक है, अच्छा, यड़ संधि के बारे में किसी को पता है? किसी का पूर्ण ज्ञान है इसमें कि यड़ संधि क्या होता है? ये कौन सी क्रिया का नाम है? किसी को पता? हाँ बताइए। मैम, जब ई के बाद कोई अनुस्वर आता है तो वो य बन जाता है, उसमें उस अन्य स्वर की मात्रा भी जुड़ जाती है। यस, जुड़ जाती है। यानी ई या ई के बाद कोई ई से भिन्न स्वर आए, है ना, कोई भी स्वर आ जाए तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। वो किस में बदल जाता है? य में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? अगर हमने लिखा अत्यधिक, क्या लिखा? अत्यधिक। अब हम अत्यधिक का क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? अति धन अधिक, यही लिखेंगे ना? ठीक है, अब हमने क्या किया? इस पे त पे ई की मात्रा लगी है, यानी हमको समझ में आया कि पहले शब्द के आखिरी वर्ण में क्या है? ई है, और ई के बाद कौन सा भिन्न स्वर आ रहा है? कौन सा आ रहा है? ओ आ रहा है। तो जैसे कि यड़ संधि में हम कहते हैं कि ई या ई यानी छोटी ई या बड़ी ई के बाद ई और ई के अलावा भिन्न स्वर आए तो य में परिवर्तन हो जाता है। यानी ई और अ आया तो किस में परिवर्तन हो गया? य में परिवर्तन हो गया। तो अति धन अधिक का क्या बन गया? अत्यधिक। क्या बन गया? अत्यधिक बन गया। इसमें क्या हो गया? आपका जो ई और अ था वो किस में बदल गया है? य में बदल गया है। आया समझ में? यस मैम। आया है ना? उसके बाद से जैसे अगर हम कहें कि पर्यावरण, ठीक है, तो आप कहोगे अब इसमें यह कहां से आएगा? पर्यावरण। ठीक है, अब मेरे पास एक शब्द है पर्यावरण। पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण क्या है? शब्द है। अब हम जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? परि धन आवरण, है ना? तो अब हमारे पास क्या आ गया? ई आ गया, और क्या आ गया? आ गया। भिन्न स्वर आया तो ये किस में परिवर्तन हो गया? य में परिवर्तन हो गया। तो जब य में परिवर्तन हो गया तो ये क्या हो गया? परिधन आवरण का क्या बन गया? पर्यावरण बन गया। अब यहाँ पे क्लियर है आपको? यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? नो मैम। ठीक, वेरी गुड। यही होना भी चाहिए कि कोई दिक्कत आपको ना आए, क्योंकि संधि, समास, अलंकार, ये सारी चीजें या फिर व्याकरण की कोई भी ऐसी
जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है वो सिर्फ क्लास 8 में, क्लास 10 में, 7th में, 9th में, 10th के पर्पज से नहीं पढ़ाया जाता है। ये होता है आपके लॉन्ग लाइफ तक, ठीक है। मतलब हमेशा ग्रामर का इस्तेमाल, व्याकरण का इस्तेमाल होता है। इसलिए हम चीजों को रटेंगे नहीं, क्या करेंगे, चीजों को समझेंगे। जब समझ लेंगे, एक एक चीज हमारा समझ में आ जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो संधि क्या है कभी भी किसी भी तरीके से हमारे सामने आ जाए हम उसे नहीं भूलेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, हम रटेंगे नहीं, क्या करेंगे, चीजों को समझेंगे। बस एक बार ध्यान से उसका फॉर्मूला याद कर लेंगे और समझ लेंगे कि कैसे इसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। ये तो हमारे सामने था कि ई, छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है। और हमने भिन्न स्वर में किसका उपयोग किया, अ का किया। अब हम देखेंगे यदि ऊ या ऊ के बाद, है ना, कोई दूसरा भिन्न स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है। ये तो हमने पता कर लिया कि ई के बाद चाहे वो छोटी ई हो चाहे वो बड़ी ई हो, इसके उसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, ठीक है, अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या बन जाता है, यह बन जाता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि अगर ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो किसमें बदल जाता है, वह बन जाता है, ठीक है। ऊ और ऊ के बाद कोई भी अगर भिन्न स्वर आता है तो वो किसमें परिवर्तन हो जाता है, वह में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर हमारे पास कोई एक शब्द हो कि स्वागत, चलिए एक शब्द हम लेते हैं स्वागत, ठीक है। आपको ये बोर्ड दिख रहा है ना, यस मैम। ओके, तो हमारे पास एक अगर शब्द है यस मैम, स्वागत, ठीक है। तो स्वागत में अब आप कहोगे कि कैसे आया, मैम जरा इसको एक बार बताइए। तो हम कहेंगे ठीक है, चलिए आपको एक बार और बताते हैं। तो कैसे आएगा, अब हम लिखेंगे यहाँ पे स्वागत, ठीक है, स्वागत। अब इसका हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, सु धन धन आगत, आगत, ठीक है। अब जैसे कि हमने बताया था कि चाहे वो छोटा ऊ हो चाहे वो बड़ा ऊ हो और उसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ठीक है। तो ये ऊ की मात्रा लगी है, यानी यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ है, और इस यहाँ पे क्या है, आ है, यानी ऊ के साथ हमने किसको लगाया है, ऊ धन आ, और ऊ धन आ किया तो ये किस में परिवर्तन हो गया, व में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो जब व में परिवर्तन हो गया इसीलिए यहाँ पर व लिखा गया। क्लियर हुआ, यस मैम, यस। तो यानी ऊ और आ के मिलने से उसमें व में परिवर्तन हो गया, इसलिए सुधन आगत का क्या हो गया, स्वागत हो गया, ठीक है। सुधन आगत का क्या हो गया, स्वागत हो गया। अच्छा, अब हम कहें कि स्वेच्छा, आपके पास अगर स्वेच्छा शब्द हो तो आप उसको कैसे परिवर्तन करोगे, कैसे उसमें आपको लगेगा कि इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है, कैसे लगेगा, स्वेच्छा, सुधन इच्छा, क्या हो जाएगा, सुधन इच्छा। अभी हुआ था ना कि ऊ या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, अब यहाँ पे हमारा क्या आया, ऊ के साथ क्या आ गया, ई आ गया, ये किसमें बदल गया, व में, और सुधन इच्छा का क्या हो गया, स्वेच्छा, अपनी इच्छा से, ठीक है। आ रहा है समझ में कि कैसे विकार उत्पन्न होता है, आप अब कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, हाँ। अब तो कोई संधि की स्टार्टिंग वाला समझ नहीं आया मैम। कौन सा मैम ई और आ का
य बन जाता है। ई और आ का य बन जाता है, ये आपको समझ में नहीं आया था? हाँ? यस मैम। अच्छा, फिर से समझाते हैं, आपको नहीं आया था तो ये पेंसिल मेरे हाथ में बार बार नहीं आ रही है, तो हमें आ रही है गुस्सा। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया था कि कैसे ई और ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो कैसे उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर हम लिखे हैं कि अभ्यागत, क्या लिख रहे हैं हम? अभ्यागत। बच्चों ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी चीज को समझने के लिए संधि में पहले उसका संधि विच्छेद करना पड़ता है। तो ये हो गया अभ्यागत। अब हमने इसको संधि विच्छेद इसका किया, तो कैसे कर दिया? सॉरी, कैसे लिखा? अ और भी। ठीक है, अभी धन आगत। समझ आया? अब ये बताइए कि भ के पहले कौन सी मात्रा लगी है? ई की मात्रा लगी है। और जब हम अभी पढ़ते हैं तो ई का उच्चारण होता है। जब अभी का उच्चारण करोगे तो ई का उच्चारण होगा। हो रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब कि अभी यानी पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है वो क्या है? ई है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ है। तो जैसे हम फॉर्मूला में और नियम में दिया है कि ई आए चाहे बड़ी ई आए और उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, कोई भी भिन्न स्वर